न मेरे लिए लिख दे न दुनिया के लिए लिख दे, गालिब होते तो तेरे लिए लिखते। ये गाना सुने हो आप लोग ना? हाँ, कोरोना का समय चल रहा है तो हम लोग थोड़ी मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? हाँ, क्योंकि घर में तो रहना है यार, थोड़ा सा खुश तो थोड़ा तो खुश रहे, है ना? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे हाफ एंगल इन अ ट्रिगोनोमेट्री, सही है। तो हमें उम्मीद है कि आप पिछले वाले फॉर्मूले को याद कर लिए होंगे, है ना? और नहीं याद किए होंगे तो जल्दी जल्दी याद कर लो, नहीं तो कूटे जाओगे, है ना? और अब मोबाइल पे या कैसे, जैसे ऐसे कैमरे पर तो आपको कूट नहीं सकते हैं, ठीक ना? लेकिन बशर्ते आप अपने आप को कूट लीजिए, बोलिए कि हम गलती कर रहे हैं, फटाक, फिर फॉर्मूला नहीं याद हुआ, फिर फटाक, है ना? और याद कर लीजिए, तब आगे बढ़िए, ठीक है? आज हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल इन ट्रायंगल अथी ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर देंगे, हो जाना चाहिए। उसके बाद अगले दिन पढ़ेंगे वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी। लिखिएगा, जैसे हम लोग देखते हैं क्या, किसका मान देख रहे थे? साइन 15 कॉस 15 का तो प्रूफ करके बता दिए थे। आज हम लोग करने जा रहे थे किसका? साइन 7.5 डिग्री का और कॉस 7.5 डिग्री का। देखिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ओहो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग? तो यहां पर रख दो कितना, थीटा की जगह पर रख दो 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, तो 1 - कॉस 15 डिग्री बटा 2। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉस 2 थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1, थीटा की जगह पर 7.5 रख रहे हैं ना, कॉस 15, 7.5 का 2 गुना 15 डिग्री हो जाएगा बटा 2। तो यहां से साइन 7.5 डिग्री का कितना मान हो गया? 1 - कॉस 15 डिग्री बटा 2 का अंडर रूट। और यहां से कॉस 7.5 डिग्री का मान कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 + कॉस 15 डिग्री बटा 2। ठीक, ये चीज हो गया, ये साइन 7.5, ये कॉस 7.5, ठीक, निकल गया। अब कॉस 15 का मान कितना होता है, याद है आप लोग को? बोलो बोलो बोलो, कि बोला 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 हो, का हाल बा? कितना वैल्यू बा कॉस 15 की? √3 - 1/2 √2, ठीक, √15 - 1/2 √2। कॉस 15 का साइन प्लस होता है ना, प्लस, साइन 15 का माइनस हो जाता है, कॉस का प्लस होता है। तो कॉस का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब यहाँ से हमको पता चलेगा कि अच्छा, इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, थोड़ा थोड़ा रेशनलाइज कर देंगे तो वैल्यू आ ही जाएगा। क्लियर है? तो साइन 7.5 कॉस 7.5 में कोई दिक्कत नहीं, ये तो बचा, पिछले क्लास में भी बताए थे। आज हम लोग निकालेंगे 18 डिग्री, साइन 18, साइन 36, साइन 54, कॉस 54, है ना, वगैरह वगैरह, कॉट 7.5, टेन 7.5, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक, मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा, है ना, सही है, आगे बढ़ें, चलो नोट करो जल्दी। एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लिखिएगा। अब देखो, मान लो कि आपको साइन 18 डिग्री का मान निकालना है, कैसे निकालोगे? कैसे निकालेगा? साइन 18 डिग्री का मान कैसे निकालेगा? तो लिखेगा, देखना ध्यान से, देखो जैसे हम लोग साइन 3 थीटा का फॉर्मूला प्रूफ करते थे ना, 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा, तो क्या करते थे कि साइन 3 थीटा को साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिख करके फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ चालाकी हम लोग यहां पर करेंगे साइन 18 डिग्री का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा, यहां पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ
नहीं, लिख लीजिएगा साइन 18 डिग्री, बस और कुछ नहीं। साइन 18 डिग्री बराबर व्हाट। ठीक, अब यहां पर लिखिए लेट, देखिएगा लेट थीटा बराबर 18 डिग्री। तो 5 थीटा, थीटा को दोनों तरफ 5 से गुना कर दो तो 90 डिग्री। इसको लिख लो 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। इसको लिख लो 3 थीटा और इधर लेते आओ 90 माइनस 2 थीटा। अब इसमें लगा दो क्या, साइन लगा दो दोनों तरफ। नहीं, साइन लगाएगा, क्या लगाएगा, साइन नहीं, कॉस, कॉस लगाएगा तब ज़्यादा आसान होगा। जो कॉस लगाओगे, अब क्यों होगा अभी हम बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। 2 थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 3 थीटा। और साइन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। लिखो यहां पर साइन 2 थीटा। कॉस 3 थीटा बराबर क्या लिखेगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फॉर्मूला याद है, नहीं याद है कूटे जाओगे, है ना, कूटिए अपने आप को, एक झापड़ मारो अपने आप को। कॉस थीटा यहां से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, लिखेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर रहे हैं, cos थीटा को cos थीटा से कट कर दे रहे हैं, लेकिन कट करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि बगल में लिख लीजिएगा कि cos थीटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है, आप लोग कभी किताब पलटिएगा तो नजर आ जाएगा। क्योंकि देखो cos थीटा बाई cos थीटा, ये 0 बाई 0, अगर मान लो 0 ले लिया तो ये 0 बटा 0 ना, और ये क्या है, अभी तक अपरिभाषित है, इसकी कोई भी परिभाषा अभी तक नहीं आया है। 0 बाई 0 का क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक, तुम परिभाषित करने का कोशिश करना इसको, इसका डिफिनीशन। क्योंकि जैसा देखो 0 में मान लो कि 5 से भी गुना करेगा तब भी 0 आ जाएगा, 0 में 100 से भी गुना करोगे तब भी 0 आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, भाग लगेगा ही नहीं। तो अगर हम लोग बेसिक जो हम लोग जानते हैं डिवीजन मेथड से, जो हम लोग जो भाग लगाने का विधि जानते हैं वो लगाएं, वहां से तो ये फेल कर गया, बाद बाकी तो बहुत सारे इसको फेल कराने का बहुत सारा नियम है। ठीक, सही है, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, आगे बढ़िएगा। चलो, तो लिखेगा cos स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर 2 साइन थीटा, बराबर 2 साइन थीटा, बराबर 2 साइन। ठीक, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या हमने लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये माइनस 3 और ये 2 साइन थीटा, क्या लिख दिए, 2 साइन थीटा। तो ये हो गया, अब इसको गुना कर दो, cos स्क्वायर थीटा बराबर इतना पुट कर दिया, लिख लो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, कोई आदमी आ गया था हो, इसीलिए चले गए थे। 2 साइन थीटा। ठीक, तो कितना हो गया, ये लिख लिया इसको, तो लिखो इसको कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेगा, लेना ध्यान से, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा। अब इसको इधर लेते आओ, सबको एक साइड, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब सोच लीजिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लीजिएगा फिर से, थीटा बराबर 18 डिग्री मान ली, दोनों तरफ 5 से गुना कर दिए 90 डिग्री, इसको 3 प्लस 2 लिख दिए, 3 प्लस 2 बराबर 90 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर 90 माइनस 2 थीटा हो गया, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो ये ध्यान दो, चलो अब ध्यान दे रहा है तुम लोग, तो यहां के बाद यहां पर बच्चा लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है, ये नहीं समझ पाता है, बेसिक बात समझ लेना है। कोई कहेगा बच्चा कि सर कॉस, आप क्या कहते हैं कि कॉस लगा देना,
जैसे आप सोचो ना कि कोई नल से पानी गिर रहा है और आप मतलब कि क्या कर ले रहे हो, गिलास ले लो या लोटा ले लो, लोटा, मग ले लो, मग, ऐसे छानते हो ना पानी को, हैं? तो क्या करते हो, मग को वहां पर क्या एक मशीन की तरह तुम अप्लाई करते हो, किसको, पानी रखने के लिए, है ना। ऐसा थोड़ी कि पानी उसमें सट जाता है। उसी तरह से थ्री थीटा और कॉस को हम सटा नहीं दिए हैं, क्या हो गया है, वो थ्री थीटा को कंटेन कर गया। जैसे मग, मग जग, मग जग कुछ भी कहते हो, जो भी कहते हो, लोटा बाल्टी कुछ भी कहते हो, उसमें पानी को वो रखता है। ऐसा नहीं कि पानी को वो साट के रखता है ना, वो ऐसा क्या है, मशीन है जो उसको कंटेन कर लेता है। जैसे हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस साइन टैन, ये सब क्या है, जो एंगल को कंटेन करता है। मतलब कि कॉस यहाँ फंक्शन की तरह काम कर रहा है, एक मशीन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं कि कॉस को लगा दिए, बाल्टी को लगा दिए, है ना, मग को लगा दिए, गिलास को लगा दिए। क्यों कि गिलास एक पानी रखने का मशीन हो गया, आया समझ। तो वो चीज है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा दिए, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन 2 थीटा, और इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, कॉस कॉस काट दिए, कॉस 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों बताए थे, अपरिभाषित होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिए, और उसके बाद इसको एक साइड सोल्व करके रख दिए, ऐसे आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालो, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, जो यहां देखो यहां प्लस है तो यहां माइनस लिखो, जो यहां लिखे उसका होल स्क्वायर, 4 माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस, और इंटू कितना है, 4 इंटू 4, 4 तो पहले से ना है, बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4, ए कितना है 4, और सी कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो ही गया, तो बटा 2 गुना 4, माइनस चाचा को 16 4, ये गुना में है, ये हो जाएगा 20 बटा 8, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 2√5/8, क्या लिखेगा, ये आ गया √5 माइनस 1/4, किसका, प्लस माइनस भी तो होता है फॉर्मूला में। कोई बच्चा बोलेगा सर आप प्लस वाला ले रहे हैं, माइनस वाला छोड़ दिए सर, तो लो ना बच्चा, यहां पर लिख रहे हैं ना, लो लिखो, तो ये हो गया माइनस, ये 2 कॉमन लेके काट देगा तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √5/4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, बचवा बचवा, लो, तो ये हो गया -1 प्लस √5/4, समझ रहे हो ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब ये किसका मान है मेरे बच्चों, थीटा बराबर कितना है 18 डिग्री, यहां पुट करो, है ना, यही ना साइन 18 का ही ना मान आया है, तो साइन 18 डिग्री बराबर क्या कभी निगेटिव हो सकता है, क्योंकि साइन कॉस टैन कॉट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा पॉजिटिव होता है मेरा बच्चा। इसलिए क्या हो गया यहां पर, ये वाला आंसर में नहीं होगा, ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो साइन 18 का मान कितना हो गया, साइन 18 डिग्री बराबर हो गया √5 माइनस 1/4, तो कॉस 18 कितना हो गया बच्चा, ये लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन 18 का मान यहां पर पुट कर देगा, आ जाएगा। अब देखना, अब एक और फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, साइन 18 का मान पता है आपको, cos 2 थीटा बराबर याद है, cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब यहां पर रख दो थीटा की जगह पर 18 डिग्री, 18 दूना 36 डिग्री, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसा रख देगा, ठीक है। अब इसको करो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 माइनस 6 2√5/4 चौके 16 8, ये हो गया 1 माइनस 6 माइनस 2√5/8, 8 से गुना कर दो, 8 कम 8 माइनस 6 प्लस 2√5/4,
8, 2 कॉमन ले लगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस √5/4। तो कॉस साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4। कोई बच्चा सोचेगा कि सर कॉस 18 का, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर वैसा नहीं होता है। जैसे साइन 15 का मान होता है √3 - 1/2 √2, तो कॉस 15 का √3 + 1/2 √2, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता, इसीलिए प्रूफ करके बताएं। आया बात समझ में कि यहाँ साइन 18 का वैल्यू होता है, तो यहाँ किसका वैल्यू होता है, कॉस 36 डिग्री का मान होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको नोट कीजिए, तो अच्छे से आप लोग नोट करो, तब हम आगे बतला रहे हैं किसका वैल्यू बतला रहे हैं। कैमरा तब तक चेक कर लेते हैं हो, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। हाँ, मामला अभी तक तो सही है। किसका मान हो गया, हाँ अब हम लोग को चल मिल गया साइन 18 cos 36, और किसी का तो नहीं ना प्रूफ करना है, नहीं। चलिए 7.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री का मान आप लोग निकाल ही लीजिएगा। 7.5 डिग्री, ठीक है। चलिए हाँ, नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं ना, तब तक लिए आप लोग मेरे साथ मेरा बात सुनते रहिएगा जो हम बोल रहे हैं। साइन 15 डिग्री मतलब √3 - 1/2 √2, कॉस 15 डिग्री मतलब √3 + 1/2 √2, tan 15 डिग्री बराबर 2 - √3। ये अच्छा बोले सर साइन 15 बता दिए थे, कॉस 15 तो बता ही नहीं था। अबे गधा, तो कॉस थीटा बराबर √1 साइन स्क्वायर थीटा निकाल नहीं लोगे, और साइन बाई कॉस डिवाइड कर दोगे तो tan नहीं आ जाएगा, तो 2 - √3। ठीक है, अब ये अपने से भी तो कुछ कीजिएगा, रेशनलाइजेशन करना। अब ये सब हमसे करवाओगे यार, तो अच्छा चीज कैसा सिखाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए, अब कुछ सिखाने जा रहे हैं, छोटा सा जो बेसिक बात बता देते हैं, ताकि आप लोग को सब चीज प्रूफ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, जैसे अब देखिएगा, हो ये हो गया, तो अब यहां पर लिख लेते हैं हम लोग किसका, साइन 18 डिग्री का मान कितना आ गया √5 - 1/4, और कॉस 36 का मान हो गया √5 + 1/4। क्लियर? सही है। अब देखना, अब देख लो, ये साइन 18 हो गया, कॉस 36 हो गया। अब क्या करना है लिखेगा। अब देखो, कोई बच्चा बोलेगा सर कॉस 36 डिग्री, तो कॉस 36 को, कॉस 36 मतलब साइन 54 ना, क्योंकि साइन 90, देना साइन 90 - 36 बराबर कितना होता है, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब ये कितना हो गया साइन 54 डिग्री, है ना। तो कॉस 36 का जो मान होगा वही क्या होगा साइन 54 का। उसी तरह से साइन 18 का जो मान होगा वही कॉस 72 का। बस ऐसा ही उलट पलट लेंगे ना, जैसे साइन 18 का क्या क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री, है ना। कॉस 18 डिग्री बराबर साइन 72 डिग्री, है ना। अगर आपको कॉस 18 का मान निकल गया तो साइन 72 का मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर होता है। समझ गए ना मामला। ठीक, 54 36 हो गया। अब 7.5 डिग्री, जैसे बताइए तो, कि अगर मान लीजिए कि आपको साइन 7.5 डिग्री का मान निकाल के बताएं, अभी ने वैल्यू बताएं, तो साइन 7.5 डिग्री बोले या कॉस 82.5 डिग्री बोले तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि साइन 90 - 7.5 डिग्री क्या होगा, साइन 90 - थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ओके, ओ यस सर, गलत है ना, ऐसे कॉस 90 - 7.5 कितना हो जाएगा, साइन 7.5, कॉस 90 - 7.5 साइन 7.5, तो ये कितना होगा, देखो तो 82.5 होगा। क्लियर हो गया मामला। ठीक है, तो ये चीज सब आपको प्रूफ करके बता दिए, 54 36 18 फलाना ढिमकाना, अब सब आप लोग निकाल लीजिएगा। अब हम सबको एक जगह लिखवा दे रहे हैं ना, ठीक है, सबको एक जगह लिखवा दे रहे हैं, और आप लोग क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए। ठीक,
तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग सेवा समाप्त करेंगे। चलिए हो चलिए, तो पहले चाट बनाइए मेरे साथ। चाट मतलब समोसा वाला चाट नहीं बनाना, मुंह में पानी आ गया आप लोग को। चाट नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ाई कर लीजिए। और तो अभी बाहर का चाट खाना भी नहीं है, कोरोना चल रहा है ना, बहुत सारा दिक्कत है। तो अभी हम लोग चाट समोसा बाहर का नहीं खाएंगे, चाहे मुंह में कितना भी पानी आ जाए। ठीक, चलो लिखना, लिखो तुम प्रेम से, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में। साइन, कॉस, टेन, कॉट। जैसे साइन 30 का मान लिखते थे ना, साइन कॉस टेन, उसी तरह से अब हम लोग बड़ा हो गए ना, तब अब हम लोग इसका मान नहीं लिखेंगे, अब हम लोग बढ़िया वाला का मान लिखेंगे। लिखेंगे कितना, साइन 7.5 डिग्री, और थोड़ा गैप दे दे करके ना, कॉस टेन और कॉट 7.5 डिग्री। साढ़े 7 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, और ये फिर हो गया 18 डिग्री हो गया। ठीक है, 22.5 डिग्री हो गया, फिर 36 डिग्री हो गया, फिर 67.5 डिग्री हो गया। अरे भैया, जो 22.5 का मान पता है तो हमको 67 का मान पता, जैसे 54 का, जैसे 36 डिग्री का मान, साइन 36, कॉस 36, टेन 36 पता है, तो 54 वाला का भी पता चल जाएगा। उसी तरह से ये है बस, और ये, और 15 डिग्री पता है तो 75 डिग्री वाला पता है बस। ठीक है, अब सबको लिख लीजिए प्यार से, ठीक है, हम जैसे जैसे लिखवा रहे हैं वैसे बस लिखिएगा। ये है √8 माइनस 2√6 माइनस 2√2/4। ये तो प्रूफ करके बताया था ना, ये 4 और 8 प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ प्लस बटा 4। tan का मान होता है √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1। और सबको अपने से इसको प्रूफ करना है, जो नहीं प्रूफ करेगा उसको एडवांस में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्योंकि एडवांस में सोच लीजिए ना कि आपसे क्या होगा ना कि लास्ट में ऐसा नहीं, जो tan लास्ट में आपको कैलकुलेशन करवा करके और tan 7.5 डिग्री लेते आएगा, और ऐसे लिख देगा √a माइनस √b इंटू √c माइनस √d। अब बोलेगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान बताओ, तो 3 और 2 5, 2 7 और 1 8 आंसर। फिर से क्वेश्चन क्या करेगा, आपको कोई लंबा चौड़ा कुछ भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोई ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा करके, और यहाँ पर tan 7.5 डिग्री लेते आया आपसे, tan 7.5 का मान ही नहीं याद है आपको, आप प्रूफ ही नहीं किए, और बोल रहा है कि ऐसा ही लिखा लगे √a माइनस √b इंटू √c माइनस √d। तो क्या होगा, a का मान 3, b का मान 2, c का मान 2 और d का मान 1। ठीक, नहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है √a माइनस √b इंटू √b माइनस √c। अब a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, तो देखिए तो b यहाँ पर भी बराबर है, तो 3 2 5 और 1 6 आंसर। ठीक है, कॉट हो गया। अब साइन 15 डिग्री का मान √3 माइनस 1/2√2, कॉस 15 √3 प्लस 1/2√2, tan 15 2 माइनस √3, कॉट 15 2 प्लस √3। ठीक है, साइन 18 डिग्री तो क्या हो जाएगा √5 माइनस 1/4, कॉस 18 √10 प्लस 2√5 होता है, शायद सही है कॉस, हाँ ठीक है, 5/4। tan 18 डिग्री का मान, तो tan 18 डिग्री का मान इतना बटा इतना होता है भैया। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 √5 माइनस 1/, तो अगर
2√5 ऐसा। देखिएगा ये tan 18 का मान भी सेम है लिख रहा, कितना लिखे लो भैया, ये यहाँ पर इतना बटा इतना करके रेशनलाइज कर लीजिएगा, तो 10 माइनस 2√5 से गुना कर देंगे √10 करके देखिएगा ना, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ऐसे तो tan 18 के मान हम देख लेते हैं कितना होगा। tan 18 का मान जो tan 36 का मान कितना है √5, इसका मान होना चाहिए। देखिएगा ये हम लिख दे रहे हैं लेकिन हो सकता है गलत भी हो जाए। 5 + 2√5 ये, तो इसको घेर लीजिएगा और इसको प्रूफ करके देखिएगा, इतना बटा इतना करना है ना, ये आएगा। चलिए ये हो गया। अब लिखते हैं हम लोग किसका मान, cot 18। ओके नहीं ये नहीं होगा, चलो cot 18 का मान होता है ये √5 + 2√5 ये होता है। इसको अभी हम लोग कर लेते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक। 22.5 डिग्री का मान, ये तो बताए ना sin 22.5 का √2 - √2/2, जल्दी जल्दी लिख लो, ये पहले दिन करके बताए हैं। cos 22.5 का मान √2 + √2 + √2/2 तो हो गया। tan का मान कितना हो जाएगा √2 - 1 और इसका √2 + 1, इसको डिवाइड करेगा तो यही ना आएगा, सही है। tan का मान कितना होता है भैया, tan 22.5 डिग्री √2 - 1 √2 + 1, ठीक। 36 डिग्री देखिएगा ध्यान से, cos 36 डिग्री का मान होता है √10 - 2√5/4। cos 36 डिग्री का मान होता है कितना, cos 36 डिग्री कहाँ गया, √5 + 1/4, ये तो प्रूफ किए हम लोग। और tan 36 कितना होता है, tan 36 देखो, जो tan ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, tan 36 का मान कितना दिया है, ये नहीं दिया है, वो तो ये तो tan 67 में होगा ना, इसमें आएगा है ना, इसका अलग फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा, याद करने में कंफ्यूज ना कर जाइएगा। और इतना आसान, इतना टफ भी नहीं है कि नहीं याद होगा। इसका मान है √5 - 2√5, किसका भैया, tan 36 का, और cot का है √1 + 2/√5, ये है √67.5 कितना है, sin 22.5 वाला देखो, तो ये किसका sin 67.5 मतलब cos 22.5, तो √2 + √2/2, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं। अरे भैया ये वाला यहाँ होगा, ये वाला यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि sin θ = cos 90 - θ, ठीक। और ये हो जाएगा √2 - √2/2, और ये हो जाएगा cot 67.5 डिग्री मतलब √2 + 1 और यहाँ √2 - 1, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। cos 75 तो √3 + 1/sin 75, ये और ये कितना है cos 75 तो -2 √2, और ये 2 + √3, 2 + √3, ठीक ना, 2 + √3, 2 - √3, ठीक है, ये हो गया। cos 75 sin 75 जो भी हो गया। अब ये sin 18 मान निकालना है, ठीक। चलिए इसके पहले हम लोग देख लेते हैं, ये आपको प्रूफ करके बताए थे, sin 7.5 डिग्री का मान निकाल के बताए थे, तो sin थीटा बराबर बता दिए, तो cos थीटा बराबर नहीं निकाल लीजिएगा √1 - अरे इसका ये गड़बड़ाना नहीं है कि सर इतना बड़ा रूट है, इसका होल स्क्वायर, अरे रूट का होल स्क्वायर क्या होता है, खाली रूट तो हटता है, बाद बाकी तो कुछ करना है नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़े लंबा कैलकुलेशन होगा, ठीक है, छोटा छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। अब ये दोनों को डिवाइड कर दिएगा, देखिएगा ये वाला नहीं बताए हैं तो ये बताएंगे, टेंशन मत लीजिए,
ये डिवाइड कीजिएगा तो बच्चा लोग कहें सर डिवाइड करेंगे कितना बड़ा कैलकुलेशन होगा फैक्टर करने में, तो ये बता देंगे, टेंशन मत लो। साइन 15 बता दिए तो कॉस 15 निकाल लेगा। ये दोनों को, ये तो डिविजिबल, ये तो डिवाइड कर सकते हो तुम, ये कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन 18 बताया तो ये भी कर सकते हो, और ये दोनों को डिवाइड करना है तो ये भी कर सकता है कि नहीं। इतना छोटा, 4 से 4 कटिए जाएगा, √5 - 1 बटा इतना। अब यहाँ √10 - 2√5 से गुना करो, ऊपर √10 - 2√5 से, बस काम खत्म। तो ये हो जाएगा, और फिर कितना बच गया 10। अब जो आएगा 10 यहां आएगा उतना बटा उतना क्या आएगा। इसका मतलब है कि आना चाहिए इसका, देखो इसका यहां से अगर इसका मान है उसका 1/, कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन खैर हमको यदि साइन 18 का मान पता है तो सबका पता है, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है इसमें भी। साइन 22.5 का मान प्रूफ करके बताए हैं, तो cos 22.5 का मान आसानी से निकाल लोगे, ये भी शायद बनवाए हैं, अगर नहीं बनवाए हैं तो क्या दिक्कत है। साइन थीटा बराबर दिया है था, साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं। और ये दोनों को डिवाइड कर देगा और रेशनलाइज कर देगा, देखो छोटा छोटा 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, बच गया ये दोनों, तो इसका रेशनलाइज करोगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। और इसको 1/, करेगा तो 1/, करेगा तो ये वाला आएगा। अरे 1/√2 - 1 बराबर क्या होता है √2 + 1, ठीक। फिर ये 36 डिग्री कितना है, साइन 36, cos 36 बताए हैं, ये हम बताए हैं, तो ये cos 36 बताए तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो √5 - 2√5, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो तो cot 36 का मान क्या हो जाएगा, यहां कैसे निकलेगा cot 36 का मान, अरे भैया tan का 36 का मान है तो इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा, आया बस, इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा। देखो अब क्या है, साइन 67, भैया ये तो यही वाला वैल्यू है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, मतलब साइन 22.5 डिग्री मतलब cos 67.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री मतलब साइन 67.5 डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो इतना भी लंबा प्रूफ नहीं। और ये तो क्या है, साइन 75 मतलब cos 15, cos 75 मतलब साइन 15, tan 75 मतलब cot 15, और cot 75 मतलब tan 15, बताइए, है ना। तो ये आप क्या कर सकते हैं, नहीं होगा कमेंट करना, ठीक है ना, और ना तो पर्सनली फोन करके पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, फेसबुक लिंक सब तो आपके पास है, इसलिए दिक्कत का कोई बात ही नहीं। कितना बच्चा पूछोगे, 1000 बच्चा पूछोगे, हजारों बच्चा को बता सकते हैं, टेंशन मत लो। हाँ 1000 बच्चा से ऊपर रहेगा तो प्रूफ करके और जारी कर देंगे, मेल कर देंगे ना, तब भी कर सकते हैं। 1 लाख बच्चा भी रहेगा तब भी मेल कर सकते हैं, क्योंकि आज तो टेक्निकल जमाना है। लिखिए तब अब हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आज का सेवा समाप्त करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन है, ठीक, अब ये कर लेना अपने से, अब हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है, जो आएगा वो आंसर होगा। अब हम क्योंकि हम लिख के लाए नहीं ना है, यहाँ पर लिख के नहीं लाए हैं, इसलिए हमको याद भी नहीं है, ठीक ना, क्योंकि उतना वो इम्पोर्टेंट होता नहीं है वो एक्चुअली में, ठीक। हाँ इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है आपके लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम तो हमको तो नहीं बुझाता है, हमको एग्जाम अब थोड़ी ना देना है IIT का, ठीक ना, तो इसीलिए आपको आना चाहिए, ठीक। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन है क्या कि इफ cot 24, लिखिएगा इफ cot, देखिए कैसे सवाल पूछ रहा है आपसे, इफ cot π/24 इक्वल्स टू √a + √b + √c + √d, वेयर ABCD बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पर a, b, c, d क्या है, एक नेचुरल नंबर है। फाइंड, कहता है फाइंड a + b + c + d, ये कहता है निकालने को। अब बताइए क्या है, cot π/24, cot π/24, π/24 180/24, मतलब पाई मतलब 180 डिग्री और बटा 24, तो 180 डिग्री बटा 24 कितना हो जाएगा, 12 दूने 24 और 12 15 है 180, 15/2 मतलब 7.5 डिग्री, तो cot 7.5 डिग्री का वैल्यू ऐसे आएगा, है ना। अब उसका वैल्यू निकालना है आपको, ठीक। देखो करवा रहे हैं,
क्या करेगा, तो हम लोग दो फॉर्मूला आपको हम बताए थे, याद कीजिए क्या बताए थे कि tan थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे तो cot थीटा का निकालना है, तो cot थीटा पहले लिखते हैं, इतना तो इज्जत करना पड़ेगा ना इसको, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला बताए थे थीटा से 2 थीटा में जाने के लिए, और दूसरा फॉर्मूला बताए हैं अगर आपको tan 7.5 डिग्री का मान निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सही है। अब लिखिएगा थीटा की जगह पर कितना पुट कर देना है, π/24, मतलब π/24 मतलब π/24 को सोल्व कर लो, जिसको नहीं बुझा रहा है अभी भी। कितना बच्चा लोग को बोल देते हैं तब भी नहीं समझ में आता है ना, हो लो बटा 24, तो 12 दूना 24, 12 15 है 180, 15/2 मतलब 7, 7.5 दूना 14 होता है, तो 7.5 दूना 15, बस बात खत्म। अब यहाँ पर लिखो, अब यहाँ पर 7.5 डिग्री को पुट करो, कितना हो गया देखो ना ध्यान से, cot 7.5 डिग्री बराबर cot 7.5 डिग्री, cot 7.5 डिग्री बराबर 1 प्लस cos 15 डिग्री बाई साइन, यहाँ पर भी 2 थीटा होता है ना। ओहो, एक ही फॉर्मूला लिख दिए, हम भी हैं सब बेवकूफ़ी। अरे भैया लो, आप लोग आज फिर तुम पे प्यार आया है। चल ठीक है, cot थीटा हो गया यार, ये यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक ना, ये प्रूफ करके बताए हैं आप लोग को, ठीक ना। हाँ, अब देखो तो इसको लिख दो, क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, cot 7.5 डिग्री यहाँ पर रखो, थीटा की जगह पर cot 7.5 डिग्री बराबर 1 प्लस cos 15 डिग्री बटा साइन 15 डिग्री, तो 1 प्लस cos 15 मतलब √3 प्लस 1 बाई 2 √2 साइन 15, तो √3 माइनस 1 बाई 2 √2। अब देखिए 2 √2 को यहाँ से गुना कर दीजिए, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 √2 गुना होगा और यहाँ इसमें गुना होगा तो कट जाएगा। अब देखिए ये सब भी छोटा छोटा सवाल अगर नहीं आता है तो पहले तुम कूटे जाओगे ना, हाँ ये तो आपको करना पड़ेगा ना। अब रेशनलाइज कर दे रहे हैं, क्या हो गया, नीचे √3 माइनस 1, और ये देखो ना ये ऐसे भागा देगा ना, यहाँ पर लिखेगा भागा इतना, तो ये ऊपरे चला जाएगा, ऊपरे ऐसे, तो 2 √2 गुना होगा इसमें, तो 1 में गुना होगा तो ये, और यहाँ आएगा तो कट जाएगा, तो ये लिखा हुआ, और ये नीचे है √3 माइनस 1। अब तो क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो यहाँ √3 प्लस 1, ये हो गया कितना, √3 प्लस 1 गुना करो, कितना हो जाएगा, 2 √6, √3 प्लस √3 मतलब 3, √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 तो √3, 1 से गुना कर दो तो 2 √2 प्लस √3 और प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 गया, क्या गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर 3 और 1 का होल स्क्वायर 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 में से गया 2, तो क्या लिखेगा 2 √6, 2 √6, देखिए ध्यान से क्या कैसे बना रहे हैं, 2 √6 √3 कितना हो गया 2 √3, ठीक है, और 3 और 1 4 बटा 2। देखना 4 को चालाकी से कैसे लिख रहे हैं हम, कुछ तो गलती कर रहे हैं, हाँ गलती कर रहे हैं, ये देखो 2 √2 छूट गया ना, अब ये 3 और 1 4 यहाँ पे लिख लेंगे, सही है। इस पसीने का देख रहे हो ना, इतना पसीना गिर रहा है, इसका कीमत तो तुम लोग देना ना, अपना प्यार दिखा करके, ठीक। चलो ये लिख लिया, देख रहा ध्यान से, यहाँ पर नजर गड़ाओ कि हम कह क्या रहे हैं, सो मत जाना, इधर मुड़ते हैं तो तुम लोग सो जाता हो ना, सोना नहीं इधर देखना है, ठीक। 3 और 1 4, ठीक। अब इसको ऐसे लिखो, 4 को कैसे लिखें, देखो 4 को लिख दें कैसे, 2 × √4, 2 × √4, देखो ना 2 × √4, तो ये 4 है ना, हो गया, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 दूना 4, तो इसको लिख दो कैसे, कैसे लिखेगा, नीचे तुम लोग 2 स्टेप में लिखना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना, 2/√4
4। अब देखो 2 कॉमन ले लोगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो खत्म खत्म, सब कॉमन लेके कट जाएगा। तो कितना आ गया इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आ गया √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √4। 4 2 6 3 9 6 15, 4 2 6 3 9 6 15 आंसर आया बात समझ में? ठीक, चलो अगला लिखना, अगला क्वेश्चन आप समझ में आया ना? कॉट 7.5 डिग्री का मान निकाल के बता दिए, है ना? कॉट 7.5 डिग्री का मान निकाल के बता दिए। अच्छा फैक्टर में कैसे लिखेगा जी? फैक्टर में कैसे लिखेगा, कौन बताएगा? देखो कहाँ कहाँ गया था वैल्यू, ये लिखा था ना, इसको ये आ गया। चलो ठीक है, इसको फैक्टर में लिखो, फैक्टर में करो इसको, तो लिखेगा √3 इंटू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ √3 इंटू √2 प्लस 1, यहाँ से √3 कॉमन ले लो, √2 प्लस 1, और यहाँ से √2 कॉमन ले लेगा तो हो जाएगा कितना? √2 प्लस 1, है ना? बस हो गया, √3 प्लस √2, ये कॉमन ले आप, इंटू √2 प्लस 1, है ना? √2 प्लस 1। अरे √3 कॉमन ले लिए भैया, तो √2 यहाँ 1 यहाँ, फिर यहाँ से √2 कॉमन ले लो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √2 बचेगा, तो 1 प्लस √2 लिखे, यहाँ √2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जगह कॉमन है तो इसको उठा के रख दो, इसको उठा लिए, ये यहाँ लिख दिया, और यहाँ ये √3 बच गया, यहाँ √2 बच गया। हो गया क्लियर? वैसे भी हो गया। अगला सवाल लिखो, ठीक है? हाँ सोए मत रहिए, पानी हल्का हल्का खाना। जब भी मेरा क्लास कीजिए, मेरा क्लास करने का नियम, 4 रोटी खाइए, हल्का सा सब्जी, हरा सब्जी ले लीजिए वो खाइए, और आधा घंटा तक पानी मत पीजिए, एक आधा से 45 मिनट तक पानी मत पीजिए। 45 मिनट हो जाए तो एक एक घोंट पीते रहिए ताकि नींद ना आए, है ना? कितना भी प्यास लगे एक एक घोंट पीते रहिए, एक एक घोंट, बस 5-5 मिनट पर, है ना? ताकि आप समझ में भी आता रहे आपको। और एक ही बार 1 बाल्टी पानी मत लीजिए कि पी लीजिए कि आपको नींद लगने लगे, आप मजदूर तो है नहीं, ठीक है ना? तो धीरे धीरे पीजिए, ठीक? हाँ, और ज़्यादा कस के प्यास लगा रहे तो 1 गिलास, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ क्या कहता है? cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री, cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री। हाँ ठीक है। और दूसरा है, देखो कोई बच्चा सोच भी लिया होगा कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? सब सोच रहा होगा कि सर से cos C प्लस cos D लगाना होगा, नहीं तो नहीं बनेगा सर, है ना? लेकिन तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहा है ना? तुम लोग ये मत सोचना कि कुछ दूसरा लगेगा, वही लगेगा जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? ठीक है, तो लगा के देखो पहला में जल्दी से। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला मन में बोलो जल्दी से, 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, और cos C माइनस cos D का फॉर्मूला। अब देखो ये सब फॉर्मूला याद रखेगा तब ना जल्दी जल्दी बनेगा, इसलिए बोले कि फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? देखिए सॉल्यूशन क्या होता है? cos C प्लस cos D बराबर, बोलिए 2 cos C प्लस D/2। अगर अगला बार से तुम लोग को कसम है, जो कसम तुम लोग को सबसे बड़ा वही कसम दे रहे हैं कि सब फॉर्मूला याद कर लेगा तभी तुम लोग अब लेक्चर अगला देखेगा। एकदम कसम खा लो, तोते की तरह रट जाना है, एकदम जीभ पर होना चाहिए गिरगिट डायग्राम कि कहाँ 90 पर बदल जाता है, 270 पर, 180 पर नहीं बदलता है, सिर्फ साइन बदलता है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इस तरह से पूरा रट जाइए, समझे ना? क्योंकि समझा तो देवे किए, लेकिन रटेगा कौन? आप लोग बार बार कंफ्यूज होते जाइएगा, बार बार कॉपी पे रटते रहिएगा, नहीं
रट जाना है और आगे बढ़ जाना है और फिर चढ़ जाना, चढ़ते रहो बढ़ते रहो, ठीक। और cos c माइनस cos d का वैल्यू देखो भाई, 2 sin c प्लस डी बाई 2, साइन d माइनस c बाई 2, ठीक। अब इसको लिखो, अब यहां पर लगाओ cos c प्लस cos d, तो क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d लगा देगा, कितना हो जाएगा 2 cos, कितना हो जाएगा भैया 84 और 12/2, है ना, c प्लस d 84 और 12 96/2, कितना हो जाएगा। लो भैया तुम लोग के लिए ये भी लिख देता हूं, ABCD लिखे तुम लोग के लिए हो, है। और cos 84 माइनस 12/2, फिर इसको लगाएगा तो कितना हो जाएगा 2 cos 156 प्लस 132 डिग्री बटा 2 इंटू cos 156 माइनस 132 डिग्री बटा 2, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब लिख लो क्या करेगा, तो 48 96/2 कितना हो जाएगा cos 48 डिग्री, और ये 84 में से 12 जगह 72, 72 84 12 छक 72, 72/2 36 डिग्री होगा, और ये 156 और 156 और 32 कितना होगा, 56 और 2 58 और 30 88, तो 288/2 मतलब 144, तो ये हो गया 2 cos 144, और ये कितना हो गया 156 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 156 में से 32 जाएगा तो 32 2 32 32 और 4 36 और 20 56 मतलब 24/2 मतलब 12 डिग्री, बताइए 24/2 मतलब 12 डिग्री। अब देखो तो ये कितना हो गया 2 cos 48, रहने दो, cos 48 का मान नहीं पता, cos 36 का मान पता है, इसको भी रहने देते हैं। हाँ इसको कुछ करेंगे, क्या करेंगे, ये cos 144 को क्या लिखेंगे 180 माइनस 36 डिग्री इंटू cos 12 डिग्री। ऐसे तो आप लोग को डायरेक्ट अब याद रहना चाहिए कि ये किसका, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस cos 36, तो लिखो 2 cos 48 डिग्री cos 36 डिग्री माइनस 2 cos 36 डिग्री, कहेंगे तभी ना कॉमन होगा तब कुछ मजा आएगा, cos 12 डिग्री कॉमन ले लो 2 cos 36 को, लिख लो 2 cos 36 डिग्री cos c माइनस cos d, लिखे हैं ना, लिख लगाओ फॉर्मूला, 2 sin 48 प्लस 12/2, 48 प्लस 12/2 कितना हो जाएगा sin 12 माइनस 48/2, ये भी है d माइनस c/2 है ना, उल्टा। चलो तो ये कितना हो गया 2 दूना 4 cos 36 डिग्री, 48 12 60/2 मतलब sin 30 डिग्री, और 12 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा -24 नहीं -36, -36/2 -18, तो साइन माइनस थीटा, साइन -18 डिग्री होगा, तो वो कितना होगा ध्यान दो यहाँ पर, साइन -18 डिग्री आएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो आगे माइनस आ जाएगा और माइनस साइन 18 डिग्री, तो 4 cos 36 का मान लिखो यहाँ पर, है ना, cos 36 का मान कितना बताएं √5 प्लस 1/4, cos 36 का मान यहाँ रखो, साइन 30 का मान तुम लोग जानता है 1/2, साइन 18 का मान जानता है कितना √5 माइनस 1/4, तो लिखो -4 इंटू cos 36 √5 प्लस 1/4, फिर साइन 30 1/2, साइन 18 √5 माइनस 1/4, 4 से 4 खत्म, ये हो गया। लिखेंगे क्या माइनस √5 प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 है ना, a प्लस बी इंटू, देखो तो √5 प्लस 1 को √5 माइनस 1 में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह √5 का होल स्क्वायर 5, 5 में से 1 गया 4, तो 4 लिख दिए ऊपर, बटा ये 2 यहाँ वाला, ठीक, और नीचे वाला 2 यहाँ वाला 4, ये 4 यहाँ वाला है ना, ये दोनों गुना होके 4 हुआ है ना, तो 4 से 4 खत्म, आंसर कितना हो गया -1/2। क्लियर है, बोले कोई दिक्कत, सही मामला हो, ठीक ना।
तो देख रहे हैं ना कि हाफ एंगल फॉर्मूला में जो क्या है, बस आसानी से बस छोटा छोटा कैलकुलेशन लगा देना है और कुछ लगाएगा। कोई कोई क्वेश्चन हाफ एंगल से आएगा या cos 36 sin 18 में आ रहा है तो आप खोपड़ी लगाओ, ध्यान थोड़ा सा सतर्कता से कैलकुलेशन पे आ जाओ कि अच्छा जब ये आएगा ना इसका मतलब कुछ ना कुछ आसाने वाला आएगा। जैसे sin 18 आ जाएगा उसके साथ cos 36 आ जाएगा, cos 18 अगर कहीं आ रहा है तो उसके साथ sin 36 आएगा। अगर बाय द मिस्टेक आ गया कुछ दूसरा आ गया जैसे sin 36 आ गया तो उसके लिए तो चार्ट बनवाए हैं ना, तो चार्ट बनवाए तो उसको खाइए, है ना, चार्ट बनवाइए, चार्ट खाइए 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 चार्ट, उसमें डालिए चार्ट, है ना। तो अभी तो कोरोना चल रहा हो तो अभी चाट समोसा नहीं खाना है ना। हाँ चाहे कितना भी मुंह में पानी आ जाए, मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। तो देखो चलो, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो लड़का नहीं वो मूर्ख है जिसको मैथमेटिक्स से प्यार नहीं। चलिए ये तो शायरी हो गया, छोटा मोटा सा फालतू है लेकिन बिल्कुल सही है आपके लिए, है ना। अब क्या है, इसका मान निकालना cos 36 डिग्री, तो इसके लिए तो क्या करना है, cos देखो कोई बच्चा ध्यान से देखेगा तो ये cos 36 है, ये sin 18 है, ये माइनस sin 18 है और ये माइनस cos 36, बात खत्म। क्या देखो यहाँ से cos 36 डिग्री, अब नहीं बुझाता है ना तो तुम लोग कूटे जाओगे कि एक ही, अब cos 90 माइनस थीटा हम करवावे जी आप लोग को, है cos 72 मतलब, cos 72 मतलब लिखेगा cos 90 माइनस 18, 90 में से 18 जाएगा तो क्या होगा बोलो, cos 90 में से 18 जाएगा तो 72, cos 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108, और cos 180 में से 36 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 144। सबको लिख दो, cos 36 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री इंटू माइनस साइन 18 डिग्री, cos 90 डिग्री पर बदल जाता है साइन में, है ना। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। और cos 180 माइनस 36 कितना होगा 144 डिग्री, तो लिखो इसको, क्या लिखेगा cos 180 माइनस थीटा, cos 144 डिग्री हुआ ना भाई, cos 144 का मान लिखा हुआ है, और cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, तो इस cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस cos 36 डिग्री। अब बताइए किसका मान नहीं पता है आपको, माइनस माइनस प्लस, तो साइन 18 डिग्री हो गया, ये साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर, और ये हो गया cos 36 डिग्री का होल स्क्वायर। ये लीजिए साइन 18 का मान, और इसको ऐसे सुंदर से लिख लीजिए साइन 18 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री का होल स्क्वायर, और सुंदर से लिख लीजिए इसको अब √5 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4। और ये देखिए तो ए स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर 5, और 5 में से एक गया 4, 4/4 गुना 4, 4 से 4 खत्म, आंसर कितना हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। ये कपार पर माथे पर इसका होल स्क्वायर है, तो लिखो 1/16। हो तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो डार्लिंग मुझसे छुपा रहे हो, है ना। तो ये हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, खत्म। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी एंड उस पर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना, और मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी हसीन सुबह के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, पढ़िए लिखिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए।